जिस तरह से इस फानी दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे, इसी तरह आखिरत में भी दो मकाम पाए जाते हैं। वो जो ज़िंदगी में अच्छे काम करते हैं उनके लिए अच्छा मकाम यानी जन्नत है, और वो जो अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं, जो सरकश हैं, उनके लिए बुरा मकाम यानी जहन्नुम है। जहन्नुम का जिक्र सुनते ही पहला ख्याल दिल में आग का आता है, यानी ऐसी आग जिससे इस फानी दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जहन्नुम में एक ऐसा मकाम भी है जहां आग का नहीं बल्कि सर्दी का अजाब दिया जाएगा। जहन्नुम के उस हिस्से को ज़महरीर कहते हैं। आज हम जहन्नुम के उसी मकाम के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं इस्लामिक कोर्स सिद्दीक और मैं हूं कौसर। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जिस तरह जहन्नुमियों को आग में आग का अजाब दिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरह रब ताला ने जहन्नुमी लोगों के लिए ठंडक का अजाब भी तैयार कर रखा है, और कुछ जहन्नुमियों को सख्त सर्दी के अजाब से दो चार किया जाएगा। हजरत काब बिन अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि फरमाते हैं, बेशक जहन्नुम के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी है और वो ज़महरीर है, और वो हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, हत्ता कि जहन्नुमी आग की फरियाद करेंगे। इस फरमान से पता चलता है कि ज़महरीर एक ऐसी जहन्नुम की वादी है जिसमें हर तरफ ठंडक ही ठंडक है, और इस कदर शदीद ठंडक है कि वहाँ के जहन्नुमी गर्माहट की तमन्ना करेंगे। उलमा इकराम फरमाते हैं कि जब जहन्नुमियों को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, तो वो लोग आग की शिद्दत की वजह से ठंडक की फरियाद करेंगे, तो अल्लाह ताला उन जहन्नुमियों को जहन्नुम की उस वादी की तरफ दाखिल फरमा देंगे। और जब ये जहन्नुमी उस वादी में दाखिल होंगे तो वहाँ इस कदर ठंडक होगी कि इस ठंडक की वजह से उन जहन्नुमियों का पूरा गोश्त झड़ जाएगा और हड्डियां फट जाएंगी। फिर अल्लाह ताला उनको दोबारा उसी तरह कर देगा और उनकी हड्डियों पर दोबारा जिस्म को चढ़ा देगा। इसके बाद इस दर्दनाक ठंडक की वजह से इन जहन्नुमियों का गोश्त दोबारा से झड़ जाएगा और दोबारा हड्डियां फट जाएंगी, और इन जहन्नुमियों को इस वक्त तक ये अजाब होता रहेगा जब तक ये ज़महरीर में रहेंगे। इस शिद्दत अजाब की बदौलत ये जहन्नुमी बारगाह खुदावंदी में फरियाद करेंगे, या रब्बुल आलमीन हमें जहन्नुम की इस वादी से निकाल कर दोबारा जहन्नुम की आग में दाखिल कर दे। तो इन लोगों को दोबारा आग वाली जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। जहन्नुम की वादी ज़महरीर में इतनी शिद्दत की ठंडक होगी कि ये सर्दी हड्डियों को तोड़ देगी और किसी में इसको बर्दाश्त करने की कुव्वत ना होगी। हजरत इलामा मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेशक जहन्नुम में ज़महरीर सख्त सर्दी है, इसके साथ लोगों को जहन्नुम में अजाब दिया जाएगा। जब लोग जहन्नुम से तंग आ जाएंगे तो इस ज़महरीर वादी की तरफ भागेंगे। जब ये लोग ज़महरीर में गिर जाएंगे तो ज़महरीर इनकी हड्डियों को तोड़ फोड़ देगा, हत्ता कि इनकी हड्डियों के चरखने की आवाज़ सुनाई देगी। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ज़महरीर क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़महरीर वो मकाम है जहाँ काफिरों को डाला जाएगा। इस मकाम की सर्दी की शिद्दत की वजह से इसके जिस्म का बाज़ हिस्से से जुदा हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम की आग ने अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में शिकायत की कि या रब्बुल आलमीन, मेरे बाज़ हिस्से ने मेरे बाज़ हिस्से को खा लिया, अब मुझे सांस लेने की इजाज़त दी जाए। तो अल्लाह ताला ने जहन्नुम को दो मरतबा सांस लेने की इजाज़त दी, एक सर्दी में और दूसरा गर्मी में। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो तुम गर्मी की शिद्दत महसूस करते हो ये जहन्नुम का सांस है, और ये जो तुम सर्दी की सख्त शिद्दत को महसूस करते हो ये जहन्नुम के ज़महरीर की सर्दी है। अब मुसलमानों के लिए भी उलमा इकराम ने बयान फरमाया कि जहन्नुम के अंदर सख्त सर्दी का अजाब उन लोगों को भी दिया जाएगा जो सर्दियों के अंदर ठंडक की वजह से नमाज को तर्क कर देते हैं और सर्दी से बचने के लिए अपने बिस्तरों में लेटे रहते हैं, और सर्दी से बचने के लिए अल्लाह ताला की नाफरमानी के मुर्तकिब हो जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ऐसे नाफरमानों को जहन्नुम में सर्दी का अजाब देगा। अल्लाह ताला का अजाब ऐसा अजाब है कि जिसको बर्दाश्त करने की किसी में भी हिम्मत नहीं, लेकिन बेशक अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब और उसके कहर पर गालिब है। हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई गर्म दिन होता है और कोई शख्स ये दुआ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दिन कितना गर्म है, ए रब्बुल आलमीन मुझे जहन्नुम की गर्मी से निजात अता फरमा। जब इन कलमात के जरिए कोई शख्स अल्लाह ताला की पनाह तलब करता है तो अल्लाह ताला जहन्नुम से फरमाते हैं कि ए जहन्नुम, बेशक मेरे एक बंदे ने तेरी गर्मी से मेरी पनाह तलब की है, तो इस बात पे गवाह रहना कि बेशक मैंने अपने बंदे को इस गर्मी से पनाह दे दी है। और अगर कोई सख्त सर्द दिन होता है और कोई इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, या रब्बुल आलमीन, ये दिन कितना सर्द है, या रब्बुल आलमीन मुझे जहन्नुम के ज़महरीर से निजात अता फरमा, तो अल्लाह ताला जहन्नुम की वादी ज़महरीर से इरशाद फरमाते हैं,
کہ میرے بندوں میں سے ایک بندے نے زمہریر سے پناہ مانگی ہے، اے جہنم تو گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کو زمہریر سے پناہ عطا فرما دی ہے۔ اور زمہریر سے پناہ کے لیے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، وہ دعا یہ ہے اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔